नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिग पावर पीपल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को वर्तमान उत्तर प्रदेश की पवित्र ब्रजभूमि में मथुरा में नगला चंद्रभान नामक गांव में हुआ था। इस जगह को अब दीनदयाल धाम कहा जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पिताजी का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय था, जो एक ज्योतिषी थे, और उनकी माता रामप्यारी उपाध्याय धार्मिक प्रवृत्ति की एक गृहिणी थी। इनके बचपन में एक ज्योतिषी ने इनकी जन्मकुंडली देखकर भविष्यवाणी की थी कि आगे चलकर यह बालक एक महान विद्वान एवं विचारक बनेगा, एक अग्रणी राजनेता और निस्वार्थ सेवाव्रती होगा, मगर ये विवाह नहीं करेगा। अपने बचपन में ही दीनदयाल जी को एक गहरा आघात सहना पड़ा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जब छोटे थे तो उनके माता पिता का निधन हो गया और उनकी शिक्षा उनकी चाची और मामा के अभिभावन में हुई। सन 1934 में बीमारी के कारण उनके भाई की असामयिक मृत्यु हो गई। उन्होंने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा वर्तमान राजस्थान के सीकर में प्राप्त की। विद्याध्ययन में उत्कृष्ट होने के कारण सीकर के तत्कालीन नरेश ने बालक दीनदयाल को एक स्वर्ण पदक, किताबों के लिए 250 रुपये और 10 रुपये की मासिक छात्रवृत्ति से पुरस्कृत किया। दीनदयाल जी ने अपनी इंटरमीडिएट की परीक्षा पिलानी में विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण की। दीनदयाल जी परीक्षा में हमेशा प्रथम स्थान पर आते थे। उन्होंने मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों ही परीक्षाओं में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। इन परीक्षाओं को पास करने के बाद वे आगे की पढ़ाई बीए की शिक्षा ग्रहण करने के लिए कानपुर आ गए, जहां वो सनातन धर्म कॉलेज SD क्रज में भर्ती हो गए। उसी वर्ष उन्होंने बीए की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इसके बाद MA की पढ़ाई के लिए वो आगरा आ गए। आगरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेवा के दौरान उनका परिचय सुंदर सिंह भंडारी, बलवंत महासिंघे, श्री नानाजी देशमुख और श्री भाव जुगदे जैसे लोगों से हुआ। इन लोगों से मुलाकात होने के बाद दीनदयाल जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में रुचि लेने लगे। अपने एक मित्र श्री बलवंत महाशब्दे की प्रेरणा से सन 1937 में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सम्मिलित हो गए। दीनदयाल जी ने वर्ष 1939 में सनातन धर्म कॉलेज कानपुर से प्रथम श्रेणी में BA की परीक्षा पास की। BA पास करने के पश्चात दीनदयाल जी MA की पढ़ाई करने के लिए आगरा चले गए, लेकिन उनकी चचेरी बहन रमा देवी की मृत्यु हो जाने के कारण वे MA की परीक्षा न दे सके और उनकी छात्रवृत्ति भी समाप्त हो गई। जनसंघ के साथ उनका संबंध। भारतीय जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा वर्ष 1951 में किया गया एवं दीनदयाल उपाध्याय को प्रथम महासचिव नियुक्त किया गया। वे लगातार दिसंबर 1967 तक जनसंघ के महासचिव बने रहे। उनकी कार्यक्षमता, खुफिया गतिविधियों और परिपूर्णता के गुणों से प्रभावित होकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके लिए गर्व से सम्मानपूर्वक कहते थे कि यदि मेरे पास 2 दीनदयाल हों तो मैं भारत का राजनीतिक चेहरा बदल सकता हूं। परंतु अचानक वर्ष 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के असमय निधन से पूरे संगठन की जिम्मेदारी दीनदयाल उपाध्याय के युवा कंधों पर आ गई। इस प्रकार उन्होंने लगभग 15 वर्षों तक महासचिव के रूप में जनसंघ की सेवा की। भारतीय जनसंघ के 14वें वार्षिक अधिवेशन में दीनदयाल उपाध्याय को दिसंबर 1967 में कालीकट में जनसंघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। एक लेखक के रूप में दीनदयाल उपाध्याय के अंदर की पत्रकारिता तब प्रकट हुई जब उन्होंने लखनऊ से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका राष्ट्रधर्म में वर्ष 1940 के दशक में कार्य किया। अपने RSS के कार्यकाल के दौरान उन्होंने एक साप्ताहिक समाचार पत्र पांचजन्य और एक दैनिक समाचार पत्र स्वदेश शुरू किया था। उन्होंने नाटक चंद्रगुप्त मौर्य और हिंदी में शंकराचार्य की जीवनी लिखी। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर KB हेडगेवार की जीवनी का मराठी से हिंदी में अनुवाद किया। उनकी अन्य प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में सम्राट चंद्रगुप्त, जगतगुरु शंकराचार्य, अखंड भारत क्यों है, राष्ट्र जीवन की समस्याएं, राष्ट्र चिंतन और राष्ट्र जीवन की दिशा आदि हैं। दीनदयाल उपाध्याय की पुस्तकों के नाम: 2 योजनाएं, राजनीतिक डायरी, राष्ट्र चिंतन, भारतीय अर्थनीति, विकास की एक दिशा, भारतीय अर्थनीति का अवमूल्यन, सम्राट चंद्रगुप्त, जगतगुरु शंकराचार्य, एकात्म मानववाद, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, राष्ट्र जीवन की दिशा और एक प्रेम कथा। अखंड भारत क्यों 1952। 2 योजनाएं, वादे, प्रदर्शन, संभावनाएं 1958। उपाध्याय जी की कृतियां। जनसंघ के राष्ट्र जीवन दर्शन के निर्माता दीनदयाल जी का उद्देश्य स्वतंत्रता की पुनर्रचना के प्रयासों के लिए विशुद्ध भारतीय तत्व दृष्टि प्रदान करना था। उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को योगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्म मानववाद जैसी प्रगतिशील विचारधारा दी। दीनदयाल जी को जनसंघ के आर्थिक नीति के रचनाकार बताया जाता है। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य सामान्य मानव का सुख है या उनका विचार था। विचार स्वातंत्र्य के इस युग में मानव कल्याण के लिए अनेक विचारधारा को पनपने का अवसर मिला है। इसमें साम्यवाद, पूंजीवाद, अंत्योदय, सर्वोदय आदि मुख्य हैं। किंतु चराचर जगत को संतुलित, स्वस्थ व सुंदर बनाकर मनुष्य मात्र पूर्णता की ओर ले जा सकने वाला एकमात्र प्रक्रम सनातन धर्म द्वारा प्रतिपादित जीवन विज्ञान, जीवन कला व जीवन दर्शन है। संस्कृति निष्ठा दीनदयाल जी के द्वारा निर्मित राजनैतिक जीवन दर्शन का पहला सूत्र है। उनके शब्दों में भारत में रहने वाला और इसके प्रति ममत्व की भावना रखने वाला मानव समूह एक जन है। उनकी जीवन प्रणाली, कला, साहित्य, दर्शन सब भारतीय संस्कृति है।
इसलिए भारतीय राष्ट्रवाद का आधार यह संस्कृति है। इस संस्कृति में निष्ठा रहे तभी भारत एकात्म रहेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय महान चिंतक थे। उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्म मानव दर्शन जैसी प्रगतिशील विचारधारा दी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद के दर्शन पर श्रेष्ठ विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक एकात्म मानववाद इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म में साम्यवाद और पूंजीवाद दोनों की समालोचना की गई है। एकात्म मानववाद में मानव जाति की मूलभूत आवश्यकताओं और सृजित कानूनों के अनुरूप राजनीतिक कार्रवाई हेतु एक वैकल्पिक संदर्भ दिया गया है। दीनदयाल उपाध्याय का मानना है कि हिंदू कोई धर्म या संप्रदाय नहीं, बल्कि भारत की राष्ट्रीय संस्कृति है। राजनीति जनता द्वारा नियंत्रित की जानी चाहिए, न कि कुछ धनी व्यक्तियों द्वारा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आरएसएस के संगठन से काफ़ी प्रभावित थे और उन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा पर भी जोर दिया। दीनदयाल उपाध्याय जी 1937 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और 1942 से उन्होंने इसके लिए काम करना शुरू किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, जो बाद में जाकर भारतीय जनता पार्टी नाम से बना। दिसंबर 1967 में उपाध्याय को भारतीय जनसंघ का अध्यक्ष बनाया गया था। मौत 11 फरवरी 1968 को पंडित दीनदयाल की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। मुगलसराय रेलवे यार्ड में उनकी लाश मिलने से सारे देश में शोक की लहर दौड़ गई थी। अपने प्रिय नेता के खोने के बाद भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता और नेता अनाथ हो गए थे। पार्टी को इस शोक से उबरने में बहुत सी समय लगा। उनकी इस तरह हुई हत्या को कई लोगों ने भारत के सबसे बुरे कांडों में से एक माना। पर सच तो यह है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे लोग समाज के लिए सदैव अमर रहते हैं। फरवरी 1968 पंडित दीनदयाल उपाध्याय सियालदह एक्सप्रेस में लखनऊ से पटना के लिए रवाना हुए। टिकट नंबर 04348 के साथ पंडित जी को प्रथम श्रेणी के एक कंपार्टमेंट में सीट मिल गई। शाम 7 बजे यूपी के उप मुख्यमंत्री रामप्रकाश गुप्त और एमएलसी पीताम्बर दास उन्हें छोड़ने के लिए स्टेशन तक आए। ट्रेन 12 बजे जौनपुर स्टेशन पहुंची। वहां दीनदयाल जी से मिलने जौनपुर महाराजा का खत लेकर कन्हैया आया। पंडित जी ने उसको जल्द खत का जवाब देने को कहा और ट्रेन 12:12 पर वहां से चल दी। गाड़ी 2:15 पर मुगलसराय जंक्शन पर पहुंची। वहां से इस डिब्बे को दिल्ली हावड़ा एक्सप्रेस में जोड़ दिया गया। लेकिन जब 6 बजे रेलगाड़ी पटना पहुंची तो उसमें उपाध्याय जी नहीं थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का शव मुगलसराय स्टेशन से दूर 1267 खंभे के पास रात में 3:30 पे ईश्वर दयाल ने देखा था। उसने इसके बारे में सहायक स्टेशन मास्टर को खबर दी। रेलवे पुलिस वहां पहुंची। रामप्रसाद और अब्दुल गफूर नाम के अधिकारी वहां पहुंचे, लेकिन डॉक्टर 6 बजे के बाद पहुंचा और उसने उन्हें मृत घोषित कर दिया और अभी तक किसी को नहीं पता था कि ये शव पंडित दीनदयाल उपाध्याय का है। पंडित जी को सबसे पहले बनमाली भट्टाचार्य, जो स्टेशन पर काम करता था, उसने पहचाना। सीबीआई ने मामले की जांच की और 2 आरोपी राम अवध और भरत लाल को कोर्ट में पेश किया गया। उन्होंने स्वीकार किया था कि उन्होंने चोरी का विरोध कर रहे दीनदयाल उपाध्याय को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया था, राम अवध और भरत लाल। लेकिन कोर्ट ने सबूतों के अभाव में दोनों आरोपियों को हत्या के मामले में बरी कर दिया गया। बलराज मधोक, जो उस समय जनसंघ के प्रमुख विचारकों में से एक थे, उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु को एक राजनीतिक हत्या बताया था। नानाजी देशमुख ने भी उनकी हत्या को एक राजनीतिक साजिश बताया, क्योंकि उनके पास खुफिया दस्तावेज थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में रोचक तथ्य। साल 2017 में कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2018 में मुगलसराय जंक्शन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधाराओं के विभाजन के खिलाफ थे। तो ये थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की संघर्ष भरी कहानी। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और कमेंट करें। इसी तरह हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे।